बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स हजरात, अभी अभी एक इंतहाई अहम और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है जिसने लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। तनख्वाहों, पेंशन और अलाउंसेस के हवाले से ऐसे मामलात सामने आ रहे हैं जिनका हर मुलाजिम और हर पेंशनर बेचैनी से इंतजार कर रहा था। अगर आप समझते हैं कि जो ऐलान हो चुका है वही आखिरी फैसला है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि असल सूरत हाल क्या है, कहां तब्दीली के इम्कानात मौजूद हैं और सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में कितनी हकीकत है। सबसे पहले अगर आप सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, बजट और अलाउंसेस से मुतालिक मुस्तनद और बरवक्त मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई अहम अपडेट आपसे मिस ना हो। नाजरीन, उस वक्त पूरे मुल्क में वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन की नजरें बजट के बाद सामने आने वाली पेशरफ पर लगी हुई है। बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के जो ऐलानात किए गए उनके बाद मुलाजमीन और पेंशनर्स की जानिब से मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। बहुत से लोग खुश हैं कि कम अज कम इजाफा तो हुआ, जबकि बड़ी तादाद का मौकिफ है कि मौजूदा महंगाई के मुकाबले में यह इजाफा नाकाफी है। वफाकी सतह पर तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान किया गया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की तरफ से भी तनख्वाहों में 7% इजाफे की तजवीज सामने आई, जबकि पेंशनर्स के लिए 3.5% इजाफे की बात की गई। यही वो नुक्ता है जिस पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है और यही वो मामला है जिसने लाखों पेंशनर्स को तशवीश में मुब्तला कर रखा है। लेकिन असल बात यह है कि बहुत से लोग एक बुनियादी हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि बजट में पेश की जाने वाली तजावीज फौरी तौर पर हतमी कानून नहीं बन जाते। जब बजट पेश किया जाता है तो उसके बाद उस पर बहस होती है, मुख्तलिफ सिफारिशात सामने आती हैं, तरामीम पेश की जाती हैं और फिर मुतल्लिका असेंबलियां या पार्लियामेंट उसकी हतमी मंजूरी देती हैं। इसीलिए माहिरीन मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि जब तक बजट मुकम्मल तौर पर मंजूर नहीं हो जाता तब तक बाज मामलात में रद्दो-बदल के इम्कानात मौजूद रहते हैं। इसी वजह से उस वक्त सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की मुख्तलिफ तंजीमें मुतहर्रिक दिखाई दे रही हैं। उनका मौक़िफ़ है कि मौजूदा माशी हालात में मुलाजमीन और रिटायर्ड अफराद को ज्यादा रिलीफ मिलना चाहिए ताकि बढ़ती हुई महंगाई के असरात को किसी हद तक कम किया जा सके। नाजरीन, अगर हम मौजूदा हालात का जायजा लें तो यह हकीकत किसी से पोशीदा नहीं कि महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी को शदीद मुतासिर किया है। बिजली, गैस, अद्वियात, अशियाए खौरोनोश और रोजमर्रा इस्तेमाल की तकरीबन हर चीज की कीमत में इजाफा हुआ है। ऐसे हालात में सरकारी मुलाजमीन और बिलखुसूस पेंशनर्स को उम्मीद थी कि इस बार उन्हें निस्बतन ज्यादा रिलीफ मिलेगा, लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। बजट ऐलानात के बाद मुख्तलिफ हलकों की जानिब से हुकूमत को तजावीज भी दी जा रही हैं और मुतालबात भी सामने आ रहे हैं। जराए के मुताबिक मुख्तलिफ सतहों पर यह बात जेर गौर रही है कि मुलाजमीन को इजाफी रिलीफ किस अंदाज में दिया जा सकता है ताकि उनकी मुश्किलात में कुछ कमी लाई जा सके। यही वजह है कि इस वक्त अलाउंसेस का मामला भी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। बहुत से मुलाजमीन ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बुनियादी तनख्वाह के अलावा किसी इजाफी रिलीफ का इम्कान मौजूद है? क्या कुछ ऐसे इकदाम भी किए जा सकते हैं जो मजमूई आमदनी को बेहतर बना सकें? सरकारी हलकों में इस हवाले से मुख्तलिफ आरा मौजूद है और यही वजह है कि आने वाले चंद दिन इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं। नाजरीन, एक और अहम बात जिस पर तवज्जो देना जरूरी है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें हैं। गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान आपने बेशुमार वीडियोज, पोस्ट्स और थंबनेल्स देखे होंगे जिनमें दावा किया जा रहा है कि तनख्वाहों में 40% इजाफा हो गया, 50% इजाफा मंजूर हो गया, 70% इजाफा दे दिया गया या पेंशन ने हैरान कुन इजाफा कर दिया गया है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इस वक्त तक ऐसी किसी भी खबर की कोई सरकारी तस्दीक मौजूद नहीं। ना 40% इजाफे का कोई सरकारी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ना 50% इजाफे का और ना ही 70% इजाफे का कोई बाकायदा ऐलान सामने आया है। इसलिए जरूरी है कि सोशल मीडिया पर नजर आने वाली हर खबर पर फौरन यकीन ना किया जाए, क्योंकि अक्सर औकात चंद लोग ज्यादा व्यूज हासिल करने या सनसनी फैलाने के लिए गैर मुसद्दका दावे कर देते हैं, जिससे मुलाजमीन और पेंशनर्स में बेचैनी पैदा हो जाती है। हमेशा याद रखें कि असल खबर वही होती है जिसकी तस्दीक सरकारी सतह पर हो। नाजरीन, अब बात करते हैं इस सवाल की जो इस वक्त सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, क्या बजट में पेश की गई तजावीज में तब्दीली मुमकिन है? इस सवाल का जवाब यह है कि जब तक मुतालिका फोरम से मुकम्मल और हतमी मंजूरी नहीं हो जाती तब तक बाज मामलात पर नजरसानी की गुंजाइश मौजूद रहती है। यही वजह है कि मुख्तलिफ तंजीमें और नुमाइंदा हल्के मुसलसल अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं और मजीद रिलीफ का मुतालबा कर रहे हैं।
बहुत से मुलाजमीन का कहना है कि अगर महंगाई की शरह को देखा जाए तो मौजूदा इजाफा उनकी तवक्कुआत से कम है। दूसरी जानिब पेंशनर्स भी ये मौकिफ इख्तियार कर रहे हैं कि महदूद आमदनी पर गुजारा करना पहले ही मुश्किल हो चुका है, इसलिए उनके लिए ज्यादा मौसर रिलीफ नागुजीर है। जिसका सबको इंतजार था वो मरहला अब करीब आता जा रहा है, क्योंकि बजट की हतमी मंजूरी का अमल अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहा है और जल्द ही सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। इसी दौरान मुख्तलिफ हलकों की नजरें इस बात पर मरकूज हैं कि आया मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए मजीद आसानियां पैदा की जा सकती हैं या नहीं। नाजरीन, ये भी एक हकीकत है कि हुकूमत को माली वसाइल, बजट खसारे और दीगर मुआशी चैलेंजेस का सामना है। इसीलिए इंदे ये मौकिफ इख्तियार करते हैं कि फैसले दस्तयाब वसाइल को मद्देनजर रखकर किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुलाजमीन और पेंशनर्स ये दलील देते हैं कि महंगाई की मौजूदा सूरत हाल में उन्हें मजीद रिलीफ मिलना चाहिए। यही वजह है कि इस वक्त दोनों पहलू जेर बहस हैं और हतमी फैसलों का इंतजार किया जा रहा है। अगर हम मजमूई सूरत हाल का जायजा लें तो एक बात वाज़े नजर आती है कि आने वाले चंद दिन इंतहाई अहम साबित होने वाले हैं। तनख्वाहों में इजाफे, पेंशन में रिलीफ, अलाउंसेस के इम्कानात और मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर, ये तमाम मामलात इस वक्त फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इसीलिए लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स रोजाना नई अपडेट्स का इंतजार कर रहे हैं। नाजरीन, यहां हम एक बार फिर आपको खबरदार करना चाहेंगे कि गैर मुसद्दका खबरों से मोहतात रहें। अगर किसी खबर के साथ सरकारी नोटिफिकेशन, सरकारी एलामिया या बाकायदा ऐलान मौजूद नहीं तो इसे हतमी खबर न समझें, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान गलत इतलात पहुंचा रही हैं। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आप तक सिर्फ वही मालूमात पहुंचाएं जिनकी बुनियाद मुस्तनद जराए और हकीकी पेशरफ्त पर हो। अगर आप भी चाहते हैं कि तनख्वाहों, पेंशन, अलाउंसेज और सरकारी मुलाजमीन से मुताल्लिक हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस मौके पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नाजरीन, खुलासा यही है कि वफाक और पंजाब दोनों सतहों पर तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से जो ऐलानात सामने आए हैं उन पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से रद्द अमल जारी है। मुलाजमीन और पेंशनर्स मजीद रिलीफ के ख्वाहां हैं, मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं और बजट की हतमी मंजूरी का मरहला अभी मुकम्मल होना बाकी है। इसीलिए आने वाले दिन इंतहाई अहम है। जैसे ही कोई नई पेशरफ्त, हतमी मंजूरी, सरकारी ऐलान या नोटिफिकेशन सामने आएगा, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे ताकि आपको असल सूरत हाल का बर वक्त इल्म हो सके। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए कि मौजूदा हालात में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए कितना इजाफा मुनासिब होना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे मुलाजमीन और पेंशनर्स भी असल हकायक जान सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलिए ताकि आने वाली हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।